नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने छंद की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रखा था, अब उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग नेक्स्ट 30 नंबर पर अर्थात 13वें नंबर पर अब हम लोग एक नए छंद को यहाँ पर पढ़ रहे हैं और वो छंद होगा दोस्तों हमारे पास में शार्दूल विक्रीडितम। कौन सा होगा दोस्तों अपने पास में? शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडितम छंद। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में नेक्स्ट छंद निकल करके आता है शार्दूल विक्रीडितम छंद। अब देखिए दोस्तों, इस छंद के अंतर्गत हमारे पास में जैसे कि लक्षण निकल करके आता है और इसका लक्षण होगा सूर्याश्वे यदि मैं सजो गा। सूर्याश्वे यदि मह सजो सतत गाह। शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडितम, यह है दोस्तों इसका एक लक्षण। अब देखिए दोस्तों, इस छंद का लक्षण निकल करके आता है सूर्यास्त में यदि मैं सजो सतत गाह शार्दूल विक्रीडितम। अर्थात इस छंद के अंतर्गत देखिए दोस्तों हमारे पास में इस छंद को देखना समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे निकल करके आ रहा है अपने पास में सूर्य। सूर्य का मतलब हो गया दोस्तों सूर्य। अब देखिए जो सूर्य जो होता है वो कितने नक्षत्रों से निकलता है दोस्तों? 12। तो इसकी संख्या कितनी बन जाती है? 12। अर्थात अपन लोग कह सकते हैं कितने अंक होंगे दोस्तों यहाँ पर? 12 अंक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में लिखा हुआ है हमारे पास में अश्वे। अश्वे शब्द का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? अश्वे। और अश्वे कितने होते हैं दोस्तों? 7। देख जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने एक व्हाइट हॉर्स जो होते हैं, सफेद घोड़े जो होते हैं, उनकी एक पिक्चर देखी होगी। उस पिक्चर के अंतर्गत हमारे पास में जैसे कि 7 जो घोड़े होते हैं, उन 7 घोड़ों की वहां पर एक पिक्चर बनी हुई होती है दोस्तों। तो हमारे पास में उसकी पिक्चर्स की संख्या कितनी होगी दोस्तों? घोड़ों की संख्या कितनी होगी? 7। तो दोस्तों हमारे पास में टोटल वर्ण कितने निकल करके आ जाते हैं दोस्तों? 19। यानी कि 19 वर्ण होंगे, लेकिन ये 12 और 7 क्या निकल करके आ गए? तो दोस्तों हमेशा अपने को ध्यान रखना है कि एक बार यति तो कहां पर करनी है दोस्तों? 12 वर्णों के बाद में क्या करनी है? यति करनी है। 12 वर्ण के बाद में हम लोग और बोलना प्रारंभ करेंगे तो कितने वर्णों पर यति करेंगे दोस्तों अपन लोग? 7 वर्णों पर यति होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके अंदर चलने वाले गण कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास में गण निकल करके आते हैं। सबसे पहले मैं से प्रारंभ करेंगे दोस्तों। तो हमारे पास में गण होगा, जैसे आप लोग यहाँ पे लिखे पहला गण मगण। फिर उसके बाद में कौन सा लिखा हुआ है दोस्तों? सै। सै का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? सैगण। उसके बाद में लिखा हुआ है जय। जय का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? जयगण। उसके बाद में आ गया सै, सैगण। और अंत में आ रहा है हमारे पास में तय, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? तैगण। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है दोस्तों? तैगण। और अंत में लिखा हुआ है गा। गा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरु। तो देखते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6। तो गण कितने बने? 6। एक गण के अंदर कितने वर्ण होते हैं? 3। तो कितने हो गए दोस्तों? 18। एक क्या आ गया हमारे पास में? गुरु। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 19 वर्ण होते हैं। यानी कि शार्दूल विक्रीडितम छंद के प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं? 19 वर्ण होते हैं। तो हमारे पास में इसकी परिभाषा बनती है। जैसे कि हम लोग इसकी परिभाषा लिखें तो दोस्तों आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग इसे लिख लीजिए, क्योंकि मैं लक्षण के नीचे सूर्य अश्वय रफ करके अब इसके हम लोग एक परिभाषा लिखने वाले हैं। तो हमारे पास में इसकी परिभाषा बनेगी और इसकी परिभाषा हमारे पास में बनकर के तैयार होती है। दोस्तों मैं अभी फिलहाल इसी को रफ कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों यहां पर हम लोग यहां पर लिखना प्रारंभ करते हैं और इसकी परिभाषा बनेगी। अपन लोग कहें कि इसकी वृत्ति या फिर इसकी परिभाषा, वह छंद जिसमें 12 व 7 वर्णों पर
क्या हो, यति हो, तथा 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 छंद में कौन कौन से गण दोस्तों, मैगण, सैगण, जैगण, सैगण, तैगण, तैगण और गुरु हो तो, इससे पहले दोस्तों अपन लोग यहां पे लिख लेते हैं, एक गुरु हो तो, एक गुरु हो तो उसे कौन सा छंद कहते हैं दोस्तों, शार्दूल विक्रीडितम छंद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे शार्दूल विक्रीडितम छंद कहते हैं। तो दोस्तों ये बनी हमारे पास में इसकी परिभाषा, और इसकी परिभाषा बन जाती है कि वह छंद जिसके अंदर 12 और 7 वर्णों पे तो क्या हो, यति हो, और इनके अलावा हमारे पास में मैगण, सैगण, जैगण, सैगण, तैगण, तैगण, एक क्या हो दोस्तों, गुरु हो, तो वहां पर कौन सा छंद कहलाता है दोस्तों, शार्दूल विक्रीडितम छंद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था इस छंद के अंतर्गत चलने वाला इसका लक्षण। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, और उदाहरण पूरा मैं लिख करके, मैं स्टार्टिंग की प्रारंभ की 2 लाइनें लिख रहा हूं यहाँ पर, और 2 लाइन को यहाँ पे लिख करके हम लोग उसे समझ रहे हैं। या तो दोस्तों आप लोग इस बोर्ड का आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, ताकि हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण ले, और उदाहरण लेकर के हम लोग इसे कंप्लीट करें, पूरा करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको यहां से रख कर रहे हैं, और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, और उस उदाहरण को लेकर के हम लोग उसे कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में इसका उदाहरण निकल करके आता है दोस्तों, और उदाहरण मित्रों, तो यह है शार्दूल विक्रीडितम छंद का उदाहरण, जिसमें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 पाद ही लिए हैं, जैसे कि या कुंदेन तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता। जैसा कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि सरस्वती जो वंदना है, उससे सरस्वती वंदना जो लिखी हुई है, वो कौन से छंद में लिखी हुई दोस्तों, शार्दूल विक्रीडितम छंद के अंतर्गत लिखी हुई है। अब देखिए दोस्तों, आप यदि इस छंद को जांच करना चाहते हो, पहचान करना चाहते हो, तो आप या तो इसमें आने वाले जो वर्ण हैं, उन वर्णों की काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि वर्णों की काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कितने वर्ण निकल करके आए दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्रथम जो पाद आया, इस प्रथम पाद में कितने वर्ण निकल करके आए, 19। अब देखिए दोस्तों, प्रथम पाद में 19 वर्ण आएंगे हमारे पास में, लेकिन कितने वर्णों पे यति होनी चाहिए, 12 और 7 वर्णों पर। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसके अंतर्गत कितने वर्ण लिखे हुए हैं, 7 वर्ण लिखे हुए हैं। तो कहां पे यति आ गई, या के पास में यहाँ पर यति लिखी हुई होगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से इसको चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां तक, क्योंकि 12 वर्णों के बाद में यति है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, तो 12 7 कितने हो गए दोस्तों, 19 वर्ण यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में यहाँ पर अपने को गण व्यवस्था बना लेनी होगी, और गण व्यवस्था बना करके यदि हमारे पास में सैगण, तैगण, तैगण, जैगण जो हमारे पास में लिखा हुआ मिला था, यदि वो यहाँ पर मेच खा जाता है, तो निश्चित रूप से कौन सा छंद कहलाएगा दोस्तों, शार्दूल विक्रीडितम छंद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर छंद के गण न बना करके सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं, ताकि आप लोग बिना देखे, यानी कि बिना मेरे समझाए, क्योंकि मैंने एक भी पाद के अंदर गणों की व्यवस्था नहीं बनाई है, बिना गणों की व्यवस्था देखे आप लोग स्वयं वहां पे लिखें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चेक करें कि वास्तविक रूप से यहाँ पर हमसे सेट हो पाता है कि नहीं हो पाता है, गण व्यवस्था बन पाती है कि नहीं पाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग पूरा श्लोक लिख लें, क्योंकि बुक में से देख करके आप लोग यदि पूरा श्लोक लिखोगे और पूरे श्लोक का यदि आप लोग निकालोगे, तो आप लोगों को आनंद आएगा, प्लस आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यह था हमारे पास में चलने वाला शार्दूल विक्रीडितम छंद। और यदि यह चैनल आपको पसंद आया हो, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।